नमस्ते भैया, मेरा नाम तरुण है। अब आपका नाम बताइए प्लीज। भैया मेरा नाम वैभव है। वैभव। तो आपने ये गाड़ी कब ली? मैंने ये गाड़ी अभी भी 2019 में ली थी। अच्छा, ये कौन सा मॉडल है वैसे भैया? ये MT-15 है। MT-15 BS6 या BS6 ये के पहले वाला? BS6 है। BS6 है, वर्जन 6। वर्जन 6। मतलब आपने 19 में ली, बहुत टाइम हो गया इसको हाँ। चलाते चलाते। तो मतलब इसका आपको डिटेल्ड पता है क्या क्या इसके गलतियां हैं, इसमें प्रॉब्लम है और क्या फायदा है इसका, है ना? हाँ, मेरे को इसकी गलतियाँ और मतलब नुकसान पता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपने इतना टाइम चलाई, सबसे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ मैं बेसिक, क्योंकि आपने MT ली है तो MT गाड़ी है यंगस्टर में क्रेज। तो आप मुझे ये बताइए, ये गाड़ी में आपने मैक्सिमम स्पीड कितनी ली है? मैंने इसमें मैक्सिमम स्पीड ली है 110 110 पे, बड़ी विदाउट इश्यूज? विदाउट इशूज। मतलब 100 के बाद से थोड़ा सा मतलब ट्रैफिक होता है तो प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन नो इशू 100 तक तो 4th गियर में चले जाते हैं। अच्छा, और आपको इसने टाइम ब्रैकेट में मतलब 19 से लेके 25 हो गया। हाँ। तो आराम से मतलब मान सकते हैं अपन 6 से 7 साल मान लें, एस्टिमेट। हाँ। तो इस 6 से 7 साल में आपको सर्विस सेंटर कितनी बार जाना पड़ा? सर्विस सेंटर तो मैं 3 से 4 बार जा चुका हूँ। एक बार तो फ्री सर्विसिंग रहती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, पर उसके बाद से शोरूम जाओ तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है। लेकिन 3-4 बार अभी करवाई है, अभी भी थोड़ा सा गाड़ी काम मांग रही है जी। तो वापस अभी सर्विसिंग करवाना है इसको गाड़ी का। अच्छा, और अगर जैसे देखा जाए आपने MT लिए, अगर आप इलेक्ट्रिक पे अगर स्विच होंगे, आपके क्या थॉट्स हैं? अगर आप इसको छोड़ के इलेक्ट्रिक पे जाने का सोचेंगे अभी के लिए, या फिर यही बेस्ट है? क्योंकि ये पेट्रोल में है, एक है कि भाई कहीं पे भी रिचार्ज, वो पेट्रोल डलवाया अपन जा सकते हैं। हाँ। इलेक्ट्रिक पे वही चार्जिंग का इशू है, बट बेनिफिट है रेंज का। तो आप बताइए क्या फायदा है दोनों में? मतलब लेने का आपका मन में विचार है या फिर नहीं? अगर इलेक्ट्रिक पर भैया अगर अपन स्विच होंगे तो अपन एथर या फिर ओला पर स्विच होंगे, क्योंकि ये चार्जिंग आवर्स कम है, इनका किलोमीटर भी ज्यादा है। और नहीं तो इसमें अपने पास ये गाड़ी है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तेल डला लेते हैं 100 चल जाता है। चलो ये बढ़िया है। वैसे कितने हजार किलोमीटर है ये है 455। मतलब ऐसे देखा जाए तो आपका मंथली पेट्रोल का एक्सपेंस तो कम से कम 3 से 4 हजार आ जाता होगा, नहीं? हाँ, आ जाता हूँ। क्योंकि इतना मतलब आपने वैसे बहुत कम ही चलाई है, मैं तो कहूंगा। क्योंकि 7 साल में 31,000 मतलब इंसानियत से अपन ने जो होता है ना, वन राइड सिंगल ओनर टाइप्स, कोई आपने दूसरों को दी भी नहीं ज्यादा। नहीं दी। सही है। वैसे गाड़ियों में केयर करनी पड़ती है। बाकी अगर आप इसकी सर्विसिंग करवाते हैं, कितना एक्सपेंस आता है आपको? इसका एक्सपेंस आ जाता है लगभग 10-12,000। 10 से 12,000 पर सिंगल सर्विस। अरे, और उसके बाद भी आपके पार्ट्स वार्ट्स का इश्यू तो आते ही रहता होगा शायद? नहीं, फिर मतलब जैसे क्लियर हो जाता है, फिर कभी जैसे इश्यू आया तो। अच्छा। नहीं तो बाकी मॉडल ग्राउंड वगैरह लोकल सर्विस। और आप मतलब इसको सिंगल ही चलाते हो या डबलिंग में भी ज्यादा चलाते हो? कभी कभी डबलिंग में भी चलाता हूँ, वैसे तो सिंगल ही चलाता हूँ। चलिए, मैं आपके एंड से पर्सनल सिर्फ 2 पॉइंट जानना चाह रहा हूँ कि क्यों ये गाड़ी लेनी चाहिए। ये गाड़ी लेनी चाहिए क्योंकि मतलब इसका मतलब ये बेनिफिट है कि ये लुक में अच्छी है जी। इसका लुक अच्छा है, आगे के जो आईज अच्छे हैं, और मतलब LED DRS अच्छा है, इसका स्टाइल अच्छा है, पिकअप अच्छा है, माइलेज भी ठीक ठाक है इन कंपैरिजन ऑफ। माइलेज जिसकी आपने बात करी, माइलेज कितना दे रही है? इसका माइलेज है भैया 35 का है। 35 का माइलेज है। और इसमें मेन आपका डिजिटल कंसोल आता है, वो बेनिफिट है। और कुछ एडिशनल फीचर्स इसमें आते हैं जो? क्या एडिशनल फीचर? जैसे कि आपका राइट का कवरेज है, कंसोल में आपका डिस्प्ले आ रहा है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी टाइप्स कुछ है इसमें तो भैया ये वाला तो जो वर्जन है इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है जी। इसमें तो मतलब जो न्यू मॉडल आया है उसका MT में उसमें है जी। पर इस वर्जन में नहीं है इसमें तो मतलब और आपको ने इतने टाइम चलाई है, आपने ट्रिपलिंग करी है इसके साथ? ट्रिपलिंग तो नहीं, कभी कभी करी है। ट्रिपलिंग में बहुत ही अनकंफर्टेबल बहुत अनकंफर्टेबल। शायद से डबलिंग में भी थोड़ा इशू रहता होगा, नहीं? सिंगल पर्सन के लिए सही है गाड़ी, सिंगल पर्सन के लिए चलानी हो अपन को जी, तो उसके लिए बढ़िया गाड़ी। और आपको हर मंथ ऑयल चेंज तो कराना ही पड़ता होगा शायद? ऑयल चेंज कराना ही पड़ता है। वैसे एक बात बताइए, आपने ये डुअल डिस्क में ली है जैसा मैं देख पा रहा हूँ? हाँ, डुअल डिस्क तो में गाड़ी। और इसके साथ है ना एडिशनल ये है कि इसका चेन सॉकेट खुला रहता है। अब आप जैसे मैं देख पा रहा हूँ, अपना जो चेन सॉकेट खुला रहता है, तो इसकी ऑयलिंग आप खुद ही करते हो या फिर करवाते रहते हो बीच में बाहर से? मैं तो बाहर से ऑयलिंग करवाता हूँ। बाहर से ऑयलिंग। डिस्क में कभी इशू आया ऐसे कि मतलब चलते चलते डिस्क पैड में इश्यूज आ रहे हैं? क्योंकि यामाहा वैसे रिफाइंड ही देता है, बट स्टिल मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा सोच रहा है कि MT यही ले, यही वाली लेनी है, बेस में ही स्टार्ट करे अगर कोई बंदा लेने का, तो ले सकता है क्या डबल डिस्क में? क्योंकि डबल डिस्क हैवी रहता है ना। हाँ, ले सकता है, कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा कंफर्ट, धीरे चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा धीरे चलाना पड़ेगा। बाकी
आपने अब इतने टाइम चला ली है, तो सर्विस जो है वो यामाहा से सही पड़ती है या फिर कहीं बाहर से अफोर्डेबल पड़ जाती है? अगर भैया आपको कोई जेन्युइन सर्विस कराना है तो आप यामाहा के शोरूम में जाओ, अदरवाइज अगर आपके पास अच्छा मैकेनिक है जो जी। काम कर सकता है तो आप उसके पास भी जा सकते हो। अच्छा, मतलब ऐसे कॉस्ट का इतना डिफरेंस नहीं आता? थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। मतलब बाहर थोड़ा महंगा या बाहर सस्ता? नहीं, शोरूम में थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है। सर्विस सेंटर वाले कैसे, मतलब एक्सपीरियंस कैसा वहाँ? ठीक है, कोई फिर शोरूम में मैं सर्विस कराता हूँ, ठीक है, उनका बिहेवियर ठीक ठाक है। मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी काम हो जाता है? ओके ओके है। ओके ओके। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने ये ली कितने में थी? भैया ये अपन को पड़ गई थी 2,13,000 में। 2,13,000 में 2019 में? हाँ। अभी तो और महंगी आने लगी होगी शायद। अब फाइनली मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहूंगा, एक में ही है, ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए, एक एक पॉइंट आपके तरफ से, क्योंकि एज अ ओनर आपको सब पता है इसमें दिक्कतें क्या है, फायदा क्या है। भैया अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपके पास बजट है तो आप ये बिल्कुल ये गाड़ी लो। अगर आपके पास बजट नहीं है और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, अगर आप पेट्रोल वगैरह नहीं डलवा सकते हो, तो भाई आप बिल्कुल इलेक्ट्रिक पे स्विच हो जाओ। जी भैया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच भैया। भाई ये तो मेरे हिसाब से अच्छी गाड़ी है, बहुत टाइम से मेरे पास, तो मेरे लिए तो मतलब मैं इसको माता जी मानता हूँ गाड़ी को। जी जी जी। और बढ़िया है, चलती है बिल्कुल, माँ लक्ष्मी की कृपा से। वही केयरिंग तो करनी पड़ती है, आप किसी को रिस्पेक्ट हर चीज को देनी चाहिए, तो सहायता है। बाकी आप मुझे एक बात और बता दीजिए, आपका इसमें कभी भी एक्सीडेंट कुछ हुआ हो ऐसा? हाँ भैया, एक आध मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो इसकी वजह से मतलब केस वगैरह भी लग गए थे। मेरा FIR काउंटर नहीं करा था मैंने, तो उसकी वजह से थोड़े से दिक्कत आ गई। कल मतलब मैडम की थी। अच्छा, तो मतलब ये गाड़ी की दिक्कत नहीं थी, वो सामने वाले की दिक्कत थी? हाँ, वो सामने वाली की दिक्कत थी। अच्छा। अपनी दिक्कत नहीं थी वो। अच्छा, हाँ वो कभी कभार, अब मैं क्या बोलूँ इस चीज में, नो कमेंट सर, बस समझ जाइए समझदार। चलिए, बाकी फिर मिलते हैं। ठीक है भैया, धन्यवाद। वैभव मिश्रा। वैभव जी, जय सिया राम।